दोस्तों, आज पेश है वर्तमान नागराज सुपर कमांडो ध्रुव। ये कार चित्र है दोस्तों। ये सच है, ये सच है। मैं तो एक अफवाह को बेनकाब करने के लिए न्यूज़ स्टोरी को बना रहा था, पर यह सच है। राजनगर के इन घने अछूते जंगलों में एक भेड़िया मानव मौजूद है। और ये डर कर क्यों भाग रहा है? ये शायद इसने इंसान कभी नहीं देखा है। ये सच्चाई मेरी डिजिटल कैमरे में कैद हो चुकी है। मैं इसे फोटो को इंटरनेट के जरिए भारती मैडम के पास भेज मेल कर रहा हूँ। वाह गिरीश, तुम्हारी फोटो तो अमेजिंग है। तुम फटाफट वापस आ जाओ। इस न्यूज़ पर पिक्चर बनाओ। हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी। ओके मैडम। और पर यह भेड़िया मानव पीछे का एक दो स्टेप। ओ ग्रीस, ग्रीस कट कट कट, ग्रीस कनेक्शन कट गया है। कुछ गड़बड़ लगती है। आज ग्रीस की जान खतरे में है। चिंता मत करो भारती, नागराज ग्रीस को कुछ नहीं होने देगा। राजनगर में हास्ता वालिस्ता बेबी, ये फिल्म है इसका नाम है टर्मिनेटर 2। दिस इज जजमेंट डे। हे भगवान, तुम आज वही आस्था ला लाविस्ता वाली सीढ़ी लगा कर बैठी है। तुम तुम पर 150 बार फिल्म देख चुकी हो। अब तो बिना देखे इस फिल्म का नाम तो क्या, एक एक डायलॉग याद हो गया है। अच्छा तो तुम इस फिल्म की कहानी सुनाओ। ओह मैंने थोड़ी सी ही देखी है, बस अभी 2 मिनट, अभी 1 मिनट। बेकार बहाने वहाने साहब कहो कि अंग्रेजी समझ में नहीं आती क्या? ऑल टाइम ग्रेट मूवी है ये फिल्म। इसमें मशीनों और इंसानों की लड़ाई है। जब दो इंसान मशीनों पर हावी होने लगती है तो मशीनें की एक चाल चलती है। वो एक बेकार ऐसा रोबोट बनाती है जो भूतकाल यानी फास्ट में जाकर इंसानों का लीडर को तब मार देता है जब एक बच्चा था। ये ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होता है। फिल्म ये फिल्म भविष्य की फिल्म है। अच्छा अच्छा, मैं मान गया। ये भविष्य की कोई ऐसा रोबोट आज दो भेज दो जिससे मुंह में चैन फिट कर सके। लूजर मैसेज, वह ब्रह्मांड के रक्षकों की फ्रिक्वेंसी पर। अरे तो नागराज का मैसेज है। हेलो, बोलो नागराज। तुम शहर में मैं तुम्हारे शहर में आया हूँ। कोई समस्या? थोड़ी सी, जल्दी ही सुलझ जाएगी। ठीक है, काम खत्म होने के बाद मुझे कॉल करना। साथ बैठकर एक एक गरम गरम दूध पियेंगे। एक क्यों, मैं तो 2 गिलास पीऊँगा। ओके, मैं पूरी एक बाल्टी दूध का इंतजाम कर कर रखूँगा। मिलते हैं। ओवर ओवर ध्रुव। ग्रीस मोबाइल में लगा हुआ मोबाइल पोजीशन सिस्टम यहाँ बता रहा है कि ग्रीस जंगल के इसी क्षेत्र में था। जाओ मेरे जासूस साहब, आसपास ग्रीस का कोई सुराग हो तो ढूंढ निकालो। सिर दी, ये टूटा मोबाइल ग्रीस का होगा, यानी यह जगह, मैं सही जगह पर आया हूँ। ग्रीस यहीं आसपास होगा। कहीं ऐसा तो नहीं ग्रीस भेड़िया वालों का शिकार बन गया हो? ओ नो, ओ ओह नो, ऐसा नहीं होना चाहिए ग्रीस। वो ये धुआं कहाँ से? अरे यह क्या? ऐसा लगता है जैसे किसी जगह तांत्रिक क्रियाएं की गई है। मामला उलझा हुआ लगता है। पहले भेड़िया मानव का मिलना, फिर ग्रीस का गायब होना और फिर अनुष्ठान। ऐश गुरुश, समझ गया। ये भेड़िया मानव किसी किस्म का तांत्रिक है और इसी ने ग्रीस के साथ कुछ गड़बड़ की है।
इसलिए ग्रीस का पता लगाने के लिए मुझे इसे जिंदा पकड़ना होगा। ये सिर्फ बंदरों से छूट छूट नहीं पाएगा। ओह, ये लड़खड़ा रहा है, लेकिन मुझे लड़ना चाहिए। ये मसाल मेरे लिए खतरनाक हो सकती है, मुझे सावधान रहना होगा। वो आग की गर्म देकर ऊपर हवा में पैदा हुई पुकार तक पहुंचने नहीं दे रहा। तरीका बदलना पड़ेगा, फंदा लगाना होगा। शिकार को पकड़ने के लिए बताओ, कहाँ है वह मानव जो तुम्हारा शिकार बन गया, जिंदा है? जवाब दो। ये बोलता क्यों नहीं, लेकिन इसकी गर्दन के पीछे जरूर कुछ है। इसकी गर्दन पर खंजर गड़ा हुआ है। ओह, ऐसा खंजर जो देखने में तांत्रिक लग रहा है। ओह, यह मुझे अपनी ओह, शायद अभी अभी मुझे इसका पता चल गया। ये ये एक शिकारी था, और असली शिकारी कोई और है। ये वृक्ष जरूर उसी तांत्रिक के इशारे पर मुझ पर हमला कर रहा है, लेकिन यह शख्स मुझे कहीं नजर क्यों नहीं आ रहा? आह, ये शाखाएं मेरी हड्डियां का चूरा बनाने पर उतारू हैं। इनसे इनसे जीत नहीं सकता। ये डाल, इस पर अंगूठी फंसी हुई है। यह अंगूठी ग्रीस की है। फंसी हुई नहीं, बल्कि कसी हुई है, और इस पर जी बना हुआ है, यानी ग्रीस। और इंसान के शरीर में मिलने वाली ऐसी कई निशानियां दूसरे पेड़ों की डालियों पर भी हैं। यानी ये खतरनाक वृक्ष यहाँ आने वाले इंसान को निगल जाते हैं। यानी यही है असली शिकारी। ओह, ग्रीस ग्रीस ही किसी तरह वृक्ष में बदल दिया। और अगर अगर ऐसा है तो ये वृक्ष भी अभी मुझे इंसान रहे होंगे। ये क्या मेरी आंखें जो देख रही है उससे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन ग्रीस की शक्ल पहचानता हूँ, इसलिए मुझे समझने में कोई भ्रम नहीं हो रहा था। ये समझने के बाद मेरे इन वार करना और भी मुश्किल हो गया है। नागराज अगर चाहता तो इसलिए सिर्फ पर घातक वार करना उतना ही आसान हो जाता, क्योंकि ना तो ये सर्पों के वृक्ष को बांध सकता हूँ की ताकत थी, ना ही विष पुकार से पेड़ों को तेज हवा में सामने सामने टिक सकती थी, और ना ही सर्पों ना ही इन सर्पों के विशाल वृक्ष को बांध सकने की क्षमता थी। नागराज के लिए बचने का रास्ता तक तेजी से एक एक करके बंद होते जा रहे थे, लेकिन तभी ओह, बचाने का रास्ता खुल गया। सुपर कंडक्टर, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? तुम्हारा इंतजार करते करते दूध ठंडा हो गया, तब मैंने सोचा कि मैं यहीं तुम्हें ढूंढने चलूं। यह लड़का मेरे इन कामों में टांग नहीं अड़ा पाएगा। मुझे सदियों बाद ऐसा बेमिसाल मौका मिला है कि परम शक्ति प्राप्ति के लिए मुझको नागराज की बलि देनी होगी। उस रहस्यमय आकृति का इशारे पर नागराज पर होता हमला और तेज हो गया। मैं भी कुछ देख पा रहा था। आह, वो पेड़ों के पेड़ों के हिलने की गति अचानक तेज हो गई। नीचे गिरते बेशुमार पत्ते मुझे कुछ देखने नहीं दे रहे। मर गया नागराज, मर। इस आकृति उस आकृति ने नागराज की शक्तियों का अभ्यास नहीं था। अरे, यह क्या? अरे, इसका तो
कुछ भी नहीं बिगड़ा, गायब होकर बच गया। इसके पास अद्भुत शक्ति या जरूर है। इस बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? पेड़ अपने आप हमें कैसे वार कर रहा है नागराज? क्योंकि यह पेड़ वास्तव में इंसान है जो किसी कारण वृक्षों में बदल गए हैं, इसलिए इस पर घातक वार नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन इनको काबू में करने के लिए घातक वार की जरूरत ही नहीं। ये तो मामूली सी विष विकार से काम किया जा सकता है। मेरी विष विकार इन तेज हवाओं के सामने टिक नहीं पा रही। इसे बेहोश करने के लिए विष को अंदर पहुंचाना जरूरी है, लेकिन मेरा विष इनकी छालों पार नहीं कर जा पा रहा। मेरे पास एक रास्ता है, सुनो। और फिर, अरे यह लड़का क्या कर रहा है? यह यह समझाना समझता है कि ये इस तरह मेरे सारे विषयों के शिकंजे जकड़े इसे जीत सकता है? कभी नहीं। लेकिन नागराज तो इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक काम कर रहा था। वृक्षों के तनों में भला ऐसे सांप को क्या असर डाल पाएंगे? वे तो तने से हटाकर नीचे से गिरते जा रही हैं। ओह, मैं समझ गया इनकी योजना क्या है। इस लड़के ने पेड़ों का ध्यान बटाया हुआ है। ओह, नागराज पेड़ों को जमीन खोद कर वृक्षों की जड़ों तक पहुंच रही हैं और उसमें अपने विष उगेल रही हैं। वृक्षों के अंदर जहर बने जड़ों के सारे जरिए इनके पहुंच गया और अब ये ऐसा हो रहा है। हमारी टीम वर्क कामयाब रहा नागराज। तुम्हारे विष के कारण मेरे कारण सारे सांप लड़खड़ा रहे हैं, सारे पेड़ लहरा रहे हैं। हाँ ध्रुव, इन पर विष का तेज पर ये विष इतना तेज नहीं है इनको खतरा पहुंच सके। ये वापस होश में आ जाएंगे। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि बेहोश होते इनके मस्तिष्क को मेरी तंत्र संपर्क टूट जाएगा और ऐसा होते ही सभी मेरे संयुक्त तंत्र से आज़ाद हो जाएंगे। देखो नागराज, पेड़ के तनों में इंसानों की आकृतियां अलग हो रही है। इन पर छा इन पर छाया कुछ तंत्र जाल टूट गया, इसलिए मैं अब तक इनको ये पता नहीं चला कि ये सारा जाल इनका बिछाया हुआ था। इनसे बे इतने बेताब मत हो नागराज, तुमको जल्दी ही इस रहस्य का पता चल जाएगा। जब तुम्हारी गर्दन बलि होगी और मेरी बलि और मैं अपने हाथ में बलि कुठार होगा। और फिर ग्रीस को क्या हुआ? भेड़िया मानव की तस्वीर खींच पाया नहीं। अरे ये सारे लोग कौन हैं? वे वो भूल जाओ भारती, ग्रीस की जान बच गई, यही बहुत है। तुम इसका डॉक्टर का चेकअप करवाओ और ये भी पता लगवाओ कि इन लोगों का नाम पता क्या है, और कुछ जरूरी काम निपटा कर आता हूँ। ओ गॉड, नागराज ने कैसा चक्कर चला दिया! इसे देखकर तो मुझे भी चक्कर आने लगा। अब तो इनके साथ साथ अपने लिए भी डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। और इंतजार करने के लिए शुक्रिया दरियो। अब मैं तुम्हें छानबीन करने के लिए जंगल में उसी स्थान पर जाना पड़ेगा जहाँ पर, अरे इतनी ऊंचाई पर ये विशाल परछाई कैसे? ये चील, हे देव, एक काल जी, ये तो एक विशाल चिड़िया है, एक काला पक्षी, और ये हेलीकॉप्टर से टकराने जा रहा है। कूदो! ये क्या चीज हेलीकॉप्टर के साथ साथ खुद भी नष्ट हो जा? ये कैसी मुसीबत है जो पलक झपकते ही और चुटकी बजाते ही चलिए गई। दीवार पर देखो नागराज, एक और परछाई। अब ये यहाँ कहाँ से आ
रही है। ओह, यहाँ से आ रही है, छैया छैया बना रहा है ये परछाई। वो लगता है ये मुसीबत जंगल से खुद चलकर यहाँ तक आई है। सही समझे, इस बार तुम्हारी बलि लेकर रहूँगा नागराज। उसके बाद प्रगति में आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी और ये परछाइयाँ की आयामी बनाकर हमारी तरफ बढ़ रही है। नागराज बचे, और अगर ये आयामी परछाइयाँ हमसे टकरा गई तो हमारा हाल भी हेलीकॉप्टर जैसा होगा। अगर ऐसा है तो इन परछाइयों को हमसे पहले किसी और से टकराना पड़ेगा। मेरे सिर्फ अवरोध से इनसे टकरा कर परछाई अपने आप नष्ट हो जाएंगी। लेकिन अरे, ये सर्प तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ना ही परछाइयों को, ना ही सर्प नष्ट हुए, ना ही परछाई। छैया छैया ने इन परछाइयों को खास तुम दोनों के खत्म करने के लिए पैदा किया है। ये किसी चीज से नहीं रुकेगी जब तक तुम एक साथ ही खत्म न होंगे। बड़ा आश्चर्य है, ये परछाइयाँ तो कोई भी अवरोध से नहीं रुक रही और साथ साथ विनाश फैलाती जा रही हैं। अब हम क्या करें? परछाइयाँ अंधेरे का रूप होती है और अंधेरे को रोशनी खत्म किया जा सकता है, और मेरे सर्प अंधा करने वाली रोशनी पैदा कर सकते हैं धंधक सर्प में, और पूरे वातावरण रोशनी से भर दिया। विनाशकारी परछाइयाँ रोशनी में गत हो गई। तुम्हारा ख्याल सही था नागराज, परछाइयाँ लाइट में गायब हो गई। ओह नहीं, ये परछाइयाँ कोई असर नहीं पड़ा। अब क्या करें हम? बचो, बचते रहो। हम लोग किसी न किसी तरह से बच लेंगे नागराज, लेकिन हमको खत्म करने की कोशिश में परछाइयाँ विनाश फैलाती रहेंगी, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान होता रहेगा, और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। तो फिर क्या करें? इन परछाइयों को नष्ट कैसे करें? शुक्र रास्ता शुरू शुक्र रास्ता बचा है, उसे आजमा कर देख लेते हैं। और बिजली उड़ गई, उन चारों तरफ से अंधेरा छाता चला गया। बस इत, बस इतना ही दिमाग है तुम में। तुम समझते हो कि अंधेरे में परछाइयाँ तुम दोनों को नहीं देख पाएंगी। ऐसा नहीं है। वैसे भी यहाँ पर मेरे मस्तिष्क में मसाल से ही भरपूर रोशनी है। उफ, नागराज कूदो और कूदे। हाँ हाँ हाँ, तुम दोनों अपनी मौत में खुद आसान बना दिया। गटर की सरकारी गलियों में बचने की जगह भी नहीं होगी। अब जल्दी ही अंदर दोनों के धुएं में बदले शरीर हवा में तैर कर बाहर आते होंगे। अरे, काफी समय बीत गया, लेकिन न ही अंदर से धुआं आया और न ही चिल्लाने की आवाज। तुम दोनों बच कैसे गए? ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ। पहले तुमने परछाइयों को रोशनी में मारने की कोशिश की, जो हमारे लिए भूल थी। तब हमको समझ में आया कि अंधेरे में रोशनी से नहीं, बल्कि अंधेरे से ही खत्म करना चाहिए। जैसे पानी में मिलाकर एक होता है, वैसे ही अंधेरे की परछाइयाँ गटर के अंधेरे में घुलकर एक हो गई और गायब हो गई। अच्छा किया जो तुमने मुझसे यह राज बता दिया कि एक सैकड़ों परछाई यहाँ पैदा करूँगा, और जो मेरे अग्निमस्तक वाली होंगी, और फिर अंधेरा उसे निगल नहीं पाएगा, क्योंकि संख्या में सैकड़ों होने के कारण तुम दोनों को जरूर निगल जाएंगी। और इस बार
केवल तुमको ही नहीं बल्कि हर इस वस्तु को निगल जाएगी जिससे तुम टकराओगे। अब देखता हूँ कि तुम पहले शहर को तबाह होगा या तुम दोनों। और पर छैया छैया ने समझ समझ पाए इससे पहले नागराज के विध्वंस सरफ चमक उठे। हम जानते हैं कि ऐसा ही कोई वार करने की कोशिश करोगे और हम उसके लिए तैयार थे। हे नागराज, बिल्कुल। वो छैया छैया बंदे हाथों में परछाइयाँ उसके शरीर पर ही चप गई और हर वस्तु को नष्ट कर सकने वाली परछाई छैया छैया कोई ही निगलती चली गई। अब नागराज को बलि का बकरा बनाना इतना आसान नहीं, खासतौर पर यह लड़का ध्रुव इसके साथ है। मुझे अपनी चाल को थोड़ा और जोड़ना पड़ेगा। दुश्मन को दोस्त बनाना होगा और मदद लेनी होगी। नई चाल चलनी पड़ेगी। एक और मुसीबत टल गई नागराज, लेकिन अभी तक पेड़ों का रहस्य वहीं का वहीं है। हम क्या कर रहे? कुछ भी पता लगा लेने तो जरूरी है बताना ही पड़ेगा ध्रुव, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं मैं बगैर तुम्हारे इस रहस्य को की तह तक पहुंचाऊंगा। नहीं समझे नागराज, अब ध्रुव ही तुम्हें इस रहस्य की तह तक पहुंचाएगा और इसके लिए ध्रुव की मदद करेगा तांत्रिक तंत्र। और जब समस्या एक दूसरे के छोर से उलझना पड़ेगा तब मैं वापस आकर गिरीश और दूसरों से पूछताछ करूंगा। शायद तुम मुझे वो जानकारी मिल सके जिसकी गुत्थी को सुलझाने में मदद कर सके। सन 1983। ये आपको क्या सूझी बास? आपने अच्छा खासा चलता हुआ सिंगाई सर्कस बंद कर दिया और सारे जानवर भी बेच दिए। आइडिया तो अच्छा है बास, क्या दूसरे कलाकार भी मान जाएंगे? देखते हैं। हमारे पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी और सबसे बढ़िया निशानेबाज, सबसे बढ़िया कलाकार हैं। ये सब जान की बाजी लगाते हैं और उनको मिलता क्या है? अगर इसी का इस्तेमाल हम ठीक ढंग से करें तो शायद बैंक ऑफ चाइना का सोना लूट लें। वे तो पहले ही मान चुके हैं। तो तब तो सही है बस, यानी हमारा नाम संगई सर्कस बदल कर संगई गैंग हो जाएगा। संगई गैंग अच्छा नाम है, पर ऐसा धांसू आइडिया आपको आया कहाँ से बस? बस बस ऐसे ही आ गया, मत पूछो। तो ऐसा लगा जैसे किसी ने आइडिया मेरी खोपड़ी में डाल दिया। भगवान का ही भगवान का नहीं, शैतान का। यह काम तो भगवान का ही होगा बस। तो संगई गैंग के चीफ काले टिंग आ गया। फूटी कोड़ी भी नहीं है बस। बता कितने में सौदा फटा? 3 बबर शेर और जूनियर सर्कस का। क्या उन्हें तुमने शेर को छीन लिया? मुझसे छीन कर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया बॉस। वे पहुंचाने उन्हें हजारों शेर से अवैध तरीके पकड़ा है। उसकी इतनी हिम्मत? हाँ बॉस। सिंगई गैंग की अपने पहला शिकार मिल गया, तैयारी करो। यानी कि हमारा आप पर पसंद नहीं आया तो बात शेर किसी और को बेच देंगे। शेर भी हाथ से निकल गए बॉस। जुपिटर सर्कस से बदला लेने के लिए एक खतरनाक गैंग तैयार हो गया और जुपिटर सर्कस शहर की सीमा पर अपने खेमे में गाड़ने में व्यस्त था। ध्रुव ध्रुव ध्रुव, बाप रे, माँ बुला रही है। अब मैं कहेगी 9 बज गए हैं, सो जा। पर मेरा अभी सोने का मन नहीं है। मुझे अभी फोटो खींचनी है, कृपया मुझे छुपा लीजिए जल्दी। ध्रुव ध्रुव, अच्छा हुआ चंडाल चौकड़ी तुम यहाँ मौजूद हो, लेकिन तुम्हारा लीडर कहाँ है? थैंक्स दोस्तों, चलो एक और अच्छा पोज बनाओ।
हाँ, अब स्माइल मारो जरा हल्की सी। अरे सिर पर, अरे सिर, सबके सिर पंखे की ओर हिले रहे हैं, किसी ने कुछ पता नहीं। खैर, कब तक मुझसे छिपेगा बदमाश, अब मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। अरे क्या हो गया, तुम्हारी शक्लों पर फिल्म वाली क्यों हो गई? यही है ना वह छोकरा जिसका बुरा जुपिटर कर जान देता है। यही है बॉस, इसी को उठा कर लाने का ऑर्डर दिया था। मऊ गई, इसकी फिरौती शेयरों के पैसे वसूल हो जाएंगे। इससे 100 गुना बदले में हम जुपिटर सर्कल भी मांग सकते हैं। तो फिर ले चलो फटाफट, सोच क्या रहे हो? चलट। और ये बच्चे, चाहे इंसान की हो या जानवरों की, बच्चे उठाना बहुत बुरी बात है। पर अकल, मैं अकल में हूँ, मुझके पास ट्रिक। अरे अकल में हूँ तो मेरे पास ट्रिक भी तुमसे ज़्यादा है। ध्रुव मेरे हवाले कर दो। हरकुलस, मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करना, तू ताकत में मुझसे ज़्यादा नहीं है। बच्चे, बैग बैग बच्चे को बाहर लेकर भागो, मैं हरकुलस को चीर कर आता हूँ। निशानेबाज रमन, तुम्हारी खिदमत में। ध्रुव को नीचे उतरो, मेरे पास रिवॉल्वर है और तुम्हारे पास चाकू, मुकाबला बराबर का नहीं। सही कहा रंजन, का मुकाबला करने का मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। अरे, अरे तूने चाकू कब चलाया? ध्रुव, भाग गई यहाँ से, तेरी तो। दाएं दाएं। तो कहीं पर ताकत, कहीं कहीं पर किस्मत शंघाई गैंग के साथ दे रही थी। माउंटमैन से टकरा कर लोहा भी चूर चूर हो जाता है, फिर तेरी क्या औकात है हरक्यूलिस? हरक्यूलिस को वो ट्रिक बता रहा है जो चट्टानों को विच्छेद दे, लोहे के कवच। तेरा तेरी कोई ट्रिक मुझ पर काम नहीं करेगी, क्योंकि मैं ये पहन कर आया हूँ। ओह, ओ हरकुलस चाचा मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी होगी दोस्तों। गुर्र, खो खो की। क्या, हम क्या कर सकते हैं सुनो, मेरे पास एक प्लान है। और फिर, चीची चीची चीची, मैं यहाँ हूँ, मुझे, मैं अभी तुझे पकड़ता हूँ। अब ये उस लोहे की शर्ट नहीं उतारेगा तब तक ऊपर नहीं आएगा। ओह, शर्ट उतारते हैं और क्लोज चाचा से कसकर पिटेगा। और ये तो ये तो रंजन चाचा की आवाज़ है। रंजन चाचा को मत मत चाहिए, आओ, यहाँ से गोलियां चल रही हैं। खो 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 खो। सही कहा, गोलियों के सामने हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी। से फो दूर से फोटो। म्याऊं म्याऊं। अरे हाँ, फोटो खींचता हूँ। और बैंक, स्माइल प्लीज। ओह, मुझे फ्लैश में कुछ नजर नहीं आया। यही मौका है। पुरंदर का निशाने खाली जाने वाले नहीं थे। अरे ये दोनों जुड़वे चीनी कलाकार कहाँ से आ गए? वाह, अब तुम सब हार गए जुपिटर वालों। ये ट्रिबल्स का रास्ता कोई नहीं रोक सकता।
इनके अलावा अच्छा कलाकार दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ है। कौन? ध्रुव का बाप श्याम। मुझे कुछ करना होगा। ओह, सारी योजना फेल होती नजर आ रही है। लेकिन तभी क्या हो रहा है यहाँ? कौन गोलियां चला रहा है? ध्रुव, तुम ठीक हो ना बेटा? चिंता मत करो राधा, हमारे बच्चे को जरूरत नहीं आई है। पता नहीं, जब तक इसका डॉक्टर को दिखा नहीं लूंगी तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। मैं इसे लेकर डॉक्टर के पास जा रही हूँ। 2006। इस इसमें से कोई टूरिस्ट है, कोई शिकारी है, कोई स्वयंसेवी है, लेकिन इन इनमें से किसी को याद नहीं हुआ कि वर्षों ने कैसे बदला गया। किसी को भी किसी के संदेह प्राणी को नहीं देखा। और अब तुम ही सोचो, तुमने क्या देखा था? देखो, मैं गिरिधर को देखने जंगल में पहुंचा। भेड़िया मानव ने मुझ पर हमला किया, परंतु पहले तो मैं घायल था, वह मर गया। और फिर पेड़ों ने मुझ पर हमला कर दिया, मुझे हरा दिया। मैंने उनको हरा दिया और इंसानों पेड़ों से अलग कर दिया, बस। यानी तुम सारा समय लड़ने में बिजी रहे। काश तुम्हें यहाँ दूर काश तुम्हारे साथ कोई और होता तो शायद तुम्हें आसपास का देख लेता। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? कोई है? हाँ, मेरे साथ तो कोई कोई था नागराज। तुम लग तो रहा है कोई था, पर कोई नहीं था। ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बात मेरी मेमोरी छाप हुई है। आजकल पूरी दुनिया में तो कुछ भी होता है, उसके पीछे एक शख्स का नाम लिया जाता है। वह शख्स कहीं उसी का काम तो नहीं? किसकी बात कर रही हो भारती? दुनिया क्या मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। ध्रुवा की, जिसके शेयर पर कुल $100 करोड़ का इनाम है, जो ग्रेट मास्टर रोबो, मिस किलर, नगीना और बेना गैंग और जैसे दुख्यात अपराधी का बॉस है। ध्रुवा, तुम तो ऐसे चौंक रहे हो जैसे यह नाम तुम पहली बार सुन रहे हो। उह, हाँ, नहीं, नाम तो मैंने कई बार सुना है, बस आज संयोग से मेरा उसका सामना नहीं हो पाया। कहीं पर कुछ कम हो गया तो कहीं कुछ जुड़ गया। नागराज ये भूल गया कि जंगल में ध्रुव के साथ था। उसको याद तो उसकी शक्ल से मिलता जुलता नया रूप, क्राइम फाइटर ध्रुवा। ध्रुव अब क्रिमिनल ध्रुवा बन चुका था। कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ जरूर थी, क्योंकि ये दुनिया क्राइम फाइटर ध्रुव के नाम से मिट चुका था दुनिया वालों के दिमाग में और उसके अपनों के दिमाग में। आप कितने चिंतित क्यों नजर आ रहे हैं पापा? इंटरपोल से एक गुप्त सूचना आई है कि ध्रुव वह इस वक्त हिंदुस्तान में है और उसका संभावित ठिकाना राजनगर में महानगर के बीच जंगल में स्थित है। होम मिनिस्ट्री उसको पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क गठित की है। मुझको उसका कमांडर बनाया गया है। आपने इतना बड़ा खतरा मोल क्यों लिया? क्या आप जानते नहीं कि कितना जान इंसान की जान समझता ही नहीं? कसाईयों भी उसके सामने दयालु लगता है, लेकिन पशु पक्षियों की जान को बहुत ही प्यारी है। मैंने तो सुना है वह जानवरों से बात भी कर सकता है और वक्त पड़ने पर जानवर उसकी मदद करते हैं। कमाल की बात है ना? उसका दिमाग बहुत तेज चलता है और वह कारण है कि 53 मुल्कों की पुलिस आज तक उसे नहीं पकड़ पाई। राजन मेहरा की बीवी होकर डरती हो तुम पुलिस वालों का? तो ऐसा ही रोज का सामना होता है। वो बात नहीं है। ना जाने, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप ध्रुवा से लड़ेंगे। आप तो ये केस छोड़ दीजिए, मुझे डर लग रहा है। अच्छा, तुमको
भी नहीं लग रहा। अच्छा तो मुझे को भी नहीं लग रहा, पर ड्यूटी ड्यूटी इज ड्यूटी। सबसे सबसे पहले तो हमको यह पता लगाना होगा ध्रुवा इतना बड़ा खतरनाक खतरा उठाकर आखिर यहाँ पर क्यों आया है। काश मैं पापा की कोई मदद कर पाती कि सुपर हीरो इन तो हूँ नहीं, श्वेता और चंडिका नहीं थी, ध्रुव इसके संबंधित हर चीज इतिहास बदल चुका था और सच्चाई कुछ और ही थी। अगर अगर मुझे इन पहले पता होता कि यहाँ पर आ रहे हो तो एयर कंडीशन स्टे कॉटेज बनवा देता डी बॉस, ताकि सिस्टम स्टेजन और कॉन्टेज देखकर आराम मुझे पकड़ सके। नहीं रहो, मुझे खुला जंगल ज़्यादा पसंद है और इसमें रहने वाले पशु पक्षी भी। लेकिन आपका यहाँ पर खुद का आने का मकसद क्या है? आप दूर से ही आदेश कर देते तो हम यहाँ पर आपका काम कर देते। काम तो तुम करोगे रोबो, लेकिन इस बार जिसका काम तमाम करना है उसके लिए मेरा यहाँ होना बहुत ज़रूरी है नागराज। दुनिया में ऐसा कौन पैदा हो गया जिसे मारने के लिए आप खुद तकलीफ उठानी पड़ी नागराज। हम हम दुश्मन तो तगड़ा है, माना नागराज से हमारा काफ़ी नुकसान किया है, लेकिन उसका सीधा टक्कर लेना लेना मुनासिब होगा। मैंने मेरे गंजीपन के एक गुरु हैं और उन्हें गुरु दक्षिणा में नागराज मांगा है और दक्षिणा में मुझे चुकानी है। गंजीयन के मुझ पर बहुत एहसान है, उन्होंने मुझको तब तक पाला जब तक मेरे माँ बाप के हत्यारे ने मार डाला और मुझे बचाने के लिए मेरी माँ मुझको चैंगी बास के बुलावे हवाले कर दिया था। चैंगी बास ने मेरे माँ बाप के हत्यारे को ढूंढ कर उसे मार डाला और उसे सर्कस कलाकारों के जानवरों के साथ रहकर ध्रुवा बन गया, एक जालिम दुनिया को से अपना बदला लेने के लिए। आप गुरु दक्षिणा की बात कर रहे थे, मैं मेरे जैसे गार्जियंस ने मुझे पर एहसान है। वैसे गुरुजी गार्जियंस ने एहसान है, उन्होंने गार्जियन से गुरु दक्षिणा मांगी तो उन्हें मिलनी चाहिए। आपका काम हो जाएगा नागराज, आपको मिल जाएगा और वो भी जिंदा। हा हा, मेरा काम हो जाएगा नागराज को अगर कोई जिंदा पकड़ सकता है तो ध्रुव। इसलिए मुझको समय की धारा में पीछे जाकर उसका वर्तमान बदलना पड़ा। ये ये यही समझ रहा है कि इसकी माँ इसको चैंगी के हवाले किया, लेकिन ये सच्चाई कुछ और है। वो इनकी माँ नहीं बल्कि माँ के रूप में मैं था। इनके कपड़ों इसे पकड़ो, यहाँ से दूर ले जाओ और इसके पाल पोस कर बड़ा करना, इसे अपराधी बनाना। तुम कौन हो तुम? मुझे अपना गुरु समझ लो, मैं तुम्हारी मदद करता रहूँगा। समय आने पर मैं आऊँगा और तुम्हें गुरु दक्षिणा लूँगा। अब जाओ। हाँ हाँ, अब ध्रुव बड़ा होकर अपराधी बनेगा, अपराध विनाशक नहीं। हाँ 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 हाँ। और ऐसे ध्रुव बन गया सुपर माफिया डॉन जो अब नागराज से मेरी बलि के लिए जिंदा पकड़ेगा। महानगर वर्तमान में आश्चर्य संयोग है, अभी भारती ने ध्रुवा धोखा का जिक्र किया। अभी मुझे पुलिस हेडक्वार्टर में मैसेज मिला, ध्रुवा महानगर के जंगल में मौजूद है। यह साबित होता है कि जब नागराज ध्रुवा तक पहुंच पाता है, ओह, ये अगर ये खबर सच है, अगर मेरी ध्रुवा से पहली मुलाकात होगी तो ध्रुवा की जेल से बाहर आखिरी रात होगी।
ओह, ये तेज आंधी कैसे चल पड़ी। हवा में इतना दबाव, इतना तेज। ओह, मुझे दीवार पर कागज की तरह चिपका दे रहा है। लेकिन ये चिड़िया तो आंधी में आराम से उड़ रही है, जैसे हवा सामान्य गति से बह रही हो। यह कैसे हो सकता है। यह आंधी सु अगर असर का असर क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि ये वायु अवरोध सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, मेरे लिए। पर तुम कौन हो और मुझे क्यों रोकना चाहते हो। मैं बाधा हूँ। मैं हर समय बाधा खड़ी करता रहता हूँ। मेरी बाधाओं से आज तक कोई पार नहीं कर पाया। इसलिए मुझे उसको ध्रुवा तुझे ध्रुवा तक पहुँचने से रोकने का कार्य मुझे सौंपा गया है। किसने सौंपा है तुम्हें यह काम। यह बताना मेरे लिए निशिपिद है। वैसे तुम्हें जल्दी ही उसके दर्शन हो जाएंगे। मैं समझ गया, ध्रुवा यहाँ पर कुछ खास काम करने आया है। और वह अभी नहीं चाहेगा कि उसका यह काम होने से पूरा नारक उस तक पहुँचे। उसी ने मुझे उसी ने तुमको रोकने के लिए यहाँ भेजा है। नहीं, लेकिन तुम मुझे रोक नहीं पाओगे, क्योंकि तुझे ध्रुवा तक हर हाल में पहुंचना है। और हवा नागराज को थोड़े शरीर का दबाव डाल सकती थी, लेकिन सांपों के पतले लंबे शरीर पर इतना असर कम होता था। और भाले की तरह उड़ते हुए विध्वंसर आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंचे। और नागराज, रुक जाओ, आगे बढ़ना हानिकारक है, असंभव। ओह, तुम्हारे घायल होते ही आंधी बंद हो गई, इसलिए अब मुझे अपने शब्दों की बाधा खड़ी करना चाहते हो। लेकिन नागराज को रोकना एकदम असंभव है। आह, अब मेरे रास्ते पर पहाड़ कैसे आ गया। इसको चढ़कर पार करना पड़ेगा। ओह, यह बीच शहर के बीच बीच में आश्चर्य है। यह पहाड़ सड़क से चल रहे ट्रैफिक पर कोई असर नहीं डाल रहा। यह शायद पहाड़ यह शायद पहाड़ को देख भी नहीं पा रहे। यानी बाधा सिर्फ मेरे लिए ही बनी है। लेकिन इस बाधा को पार कर पाना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर चढ़ता हूँ पहाड़ ऊंचा होता जा रहा है। कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। और चाहे उस रास्ते के मुझे पहाड़ को तोड़ना पड़े। नाग शक्ति मेरे वारों पर पहाड़ को दफन कर दिया। अरे, चट्टान बिखर रही है। ये क्या कर रहे हो नागराज। तुम्हारे तोड़ने से ये चट्टान गिरेंगी और ये बाधा दूर नहीं होगी। तुम इसको कभी पार नहीं कर पाओगे। एक पल के लिए बाधा की आंखें नागराज से हटी। और अरे, नागराज कहाँ गया। अभी तो यहीं था। नागराज पर्वत के दूसरी तरफ निकल गया। यह मेरी बाधा पार कर गया। पर कैसे। ये बाधा अब मेरे किसी काम की नहीं रही। पर्वत बाधा, हट जा। मैं नागराज के आगे पहुंचकर अग्नि बाधा खड़ी करूंगा। रुक जाओ नागराज, रुक जाओ। हे। अब अरे, क्या बात है भाई, मेरी शक्ल डरावनी है क्या। तुम कोई तुम तो कोई और हो। नागराज कहाँ गया। नागराज यहाँ है। तुम्हारी बाधा सिर्फ मुझे रोक रोक रही थी, इसलिए मैंने अपने सिर पर नाग को अपनी रस्सी से निकाला और पर्वत को पार भेज दिया। तुमने नाग को देखा और धोखा खा गई और बाधा हटा ली मैंने। और मैं यहाँ तुम्हारे पीछे आ गया। अब तुम और बाधाएं खड़ी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें पुकार बाधा को पार नहीं कर पा सकते। तुम जीत तुम जीत गए नागराज। आह, अब इससे पहले कि ध्रुवा को उसकी खबर लग इसकी खबर लग जाए, हमको वहां तक पहुंचाना है। नहीं, रुक जाओ नागराज। मैं
सही वक्त पर आ पहुंचा। मुझे पता था कि तुम बाधा से जीत नहीं पाओगा, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि सपने तुम्हारे सामने इतनी देर भी टिक पाएगा। मुझे कुछ आवश्यक कार्य पूरे करने थे, इसलिए मैंने बाधा को भेजा था ताकि तुम को रोक कर रख सके और तुम ध्रुवा तक न पहुंच पाओ। गुरु गोरखनाथ, आप यहाँ प्रणाम स्वीकार करें। गुरुजी, बाधा को आपने भेजा था, पर क्यों? आप ये क्यों नहीं चाहते थे कि मैं ध्रुवा तक न पहुँचूं? क्योंकि मैं जानता हूँ वह तुम नहीं जानते नागराज। ध्रुवा और तुम दोनों ही सिर्फ मोरे हो। ओ, चाल तो कोई और चल रहा है। कौन? गुरुदेव, काली शक्तियों का महान ज्ञाता, मेरा युगों युगों का दुश्मन तंत्रा। उसकी काली शक्तियाँ मेरी सफेद शक्तियाँ का संतुलन में रखती हैं। अगर वो ध्रुवा के जरिए तुम्हारी बलि चढ़ाने में सफल हो गया तो उसकी शक्तियाँ कई गुना बढ़ जाएंगी और वह शक्तियाँ इतने शक्तिशाली हो जाएगा कि ब्रह्मांड में विश्वामित्र की तरफ एक नई सृष्टि रच सके मेरी बलि पर। मगर अगर ऐसा होगा तो ध्रुवा को काबू करने के लिए तंत्रा की योजना विफल करना ही होगा। चाहे करने चाहे ऐसा करने के लिए मुझे ध्रुवा को लेकर अपनी शपथ ही क्यों न तोड़नी पड़े। ऐसा करने के तुम अपने सबसे प्यारे मित्र की जान ले लोगे और दुनिया में एक महान अपराध विनाशक के हाथ धोना पड़ेगा। ध्रुवा मेरा सबसे प्यारा मित्र और वह अपराधी, अपराध का विनाशक, ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? आज से वर्षों पहले मैंने तुम्हारे मस्तिष्क में नागमणि का केंद्र से आज़ाद कराया था। लगता है कि आज वह कार्य दोबारा करना पड़ेगा। जो सत्य जानना ही होगा नागराज। गुरु गोरखनाथ की शक्तियाँ नागराज के मस्तिष्क से मिट यादों को फिर जगाने लगी और वो मुझे सब याद आ गया गुरुदेव। मैं यही काम अपने आप को ध्रुवा के साथ भी करना होगा ताकि उसको भी अपना अतीत याद आ जाए। पर मेरी कोई शक्ति काम नहीं करेगी क्योंकि उसके अतीत बदल चुका है। ध्रुवा को ध्रुव बनाने के लिए उसके अतीत को बदलना होगा। ध्रुव के अतीत में जाकर उसके अतीत को, घटनाक्रम को बदलना होगा और यह काम सिर्फ तुम कर सकते हो। मैं पर मेरे तंत्रा की तरह अतीत में जाने की शक्ति नहीं है नागराज। अतीत में जानने की शक्ति तंत्रा के पास भी नहीं है। तंत्रा 1983 में शंघाई गैंग को मदद कैसे की थी? उसने के लिए तंत्रा ने 1983 में मौजूद अपने रूप से संपर्क बनाया और उसके कार्य करने का आदेश दिया। 1983 में मैं भी मौजूद था, यानी ध्रुव को वापस जुपिटर सर्कल पहुंचाने के लिए मुझे अपने रूप से संपर्क करना होगा। हाँ नागराज, किंतु ये कार्य उतना आसान नहीं होगा क्योंकि 1983 में प्रोफेसर नागमणि के अधीन थे और तुम्हारे अंदर बुरी प्रवृत्ति की जागृत करके रखा हुआ था और उस वक्त तुमने अपनी शक्तियों का पूरा ज्ञान न था और न ही तुम्हारी अपनी नाग शक्तियों पर नियंत्रण था। हूँ, पता नहीं ये अपने अतीत में जाकर आपने रूप में संपर्क कर पाऊंगा या नहीं। आप अपनी तंत्र का सामना करने के लिए उसे खत्म कर सकते हैं गुरुदेव। ऐसा हो सकता तो मैं ऐसा बहुत पहले ही कर देता नागराज, किंतु अगर हम दोनों सीधा टकराव हुआ तो यह ऊर्जा निकलेगी और शायद पूरी सृष्टि खतरे में पड़ जाए। ठीक है गुरुदेव, मैं कोई एकांत स्थान तलाश कर ध्यान लगाता हूँ और अपने रूप को संपर्क करने की कोशिश करता हूँ। हमारा काम भी न पूरा हुआ नागराज। अब हम चलते हैं। अब सृष्टि भविष्य तुम्हारे हाथों में है। जल्दी नागराज एक जगह तलाश कर ली। अब ध्रुव अब जाओ, मुझे ध्रुवा के कार्यकलाप क्लब करना है। इस वक्त कार डंप में कोई नहीं आएगा,
इसलिए फिर भी तुम चारों ओर पहरे पर लग जाओ। अगर कोई गलती से यहाँ आ जाए तो उसको डरा कर वापस भगा देना, क्योंकि पताल ध्यान लगाने जा रहा हूँ। अब मैं पताल ध्यान लगाने जा रहा हूँ। ये ध्यान अगर टूटा तो मैं सुस्ता व्यवस्था में चला जाऊंगा। तुमने कुछ सुना? नागराज डी बास के बारे में पता है? वह अपने खिलाफ कोई प्लान बना रहा है। अगर ये ध्यान में चला गया तो इसकी जान को खतरा जाएगा और हम इसे जिंदा पकड़ना है तो फिर हमको इसकी समाधि लगाने से पहले ही पकड़ना होगा। कोई योजना है तुम्हारे पास? सारी योजना है, लेकिन सबसे जान का खतरा है। नागराज की जान का या हमारी जान का? हमारी जान। तो फिर अपनी जान संभाल कर रखो रोबो। नागराज उसकी जान के लिए अभी लेकर आता हूँ। और नागराज पताल ध्यान में लीन होने ही वाला था कि नागराज उठ और सामना कर मेरा, क्योंकि ग्रैंड मास्टर रोबो न तो किसी ऐसा दान पर वार करता है और न ही किसी पीठ पर। रोबो, ग्रेट मास्टर रोबो, मैं तुम्हारी आतंकवादी गतिविधियों के बारे में सुना है। मैं जो भी करता हूँ डी बॉस के हुक्म पर करता हूँ। उसका हुक्म नागराज को उसके दरबार में लेकर आया जिंदा, लेकिन अपनी मर्जी से, अपने वक्त पर और अकेला। जरूर चलूंगा और जिंदा ही चलूंगा। इससे पहले घर जाओगे और तुम्हें स्वाति का पता है, जेल। मज़ा आया। शोले के बाद आज पहली बार मज़ेदार डायलॉग सुने, लेकिन हमारी ये पहली टक्कर है नागराज। इसलिए तुम रोबो के बारे में कुछ नहीं जानते। रोबो का आधे शरीर मशीनी है नागराज। तुम्हारी नाग शक्तियाँ इस पर असर नहीं डाल सकती। तुम्हारा आधा शरीर इंसानी है न, और इंसानी शरीर पर मांस पर लगन इंसानी शरीर को सांस लेने की अवस्था है। और अगर तुम्हारे अंदर सांस अंदर ली तो तुम बेहोश हो जाओगी। सारी नागराज। लेकिन रोबो के साफ हवा में सांस लेने की आदत है। मैं जानता था कि तुम एक दिन हमारा मुकाबला होगा, इसलिए मैंने काफी समय पहले यह दिन तैयारी कर रखी थी। धातु के सांप ये छल्ले की तरह आकर मेरे शरीर पर कस गए। मुझे दांत गड़ा रहे हैं। इनके दांतों में एनर्जी शार्क लगा है। अब मेरे अब मेरे नहीं, तुम्हारे होश गुम होंगे नागराज। और तुम्हारे होश गुम होते ही मैं तुमको बंदी बनाकर डीबास के पास। तुम्हारे मेंटल स्नैक्स की बैटरी खत्म हो चुकी है रोबो, और अब तुम्हारी बैटरी खत्म होने का वक्त है। रोबो की बैटरी कभी खत्म नहीं होती। रोबो की दूसरी आंख। ओह, लेजर आई। और तू बॉस तू डी बॉस के सामने जिंदा तो जाएगा, लेकिन अपंग बनकर। लेकिन उसकी लेजर धातु चमकीली परतों से टकरा कर अलग दिशा में जा रही थी। समस्या को खत्म करना होगा जड़ से। ये रहा रोबो का नया हेलमेट। और चमकीली सतह लेजर परिवर्तन करने के हेलमेट के बिना धातु हेलमेट के अंदर ही घुमाना शुरू कर दिया। और इतनी ऊर्जा को सह पाना रोबो की आंखों के अंगों में लगामों से मुश्किल था। तुम्हारा खेल रोबो का खेल खत्म हुआ, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ नागराज। मिस किलर, तुम्हारी टीम यहाँ। अब तुम कैसे रोकोगी? कौन सवार करोगी? मैं तुम्हारी सारी चालों से वाकिफ हूँ, लेकिन मिस किलर ऐसा ही करती। ओह,
रोबो के दुश्मन की पीठ पर वार नहीं करता। ओह आ ये दोनों समय खराब कर रहे हैं। नागराज इसकी पकड़ में कभी नहीं आएगा, लेकिन यह लड़ाई मुझको जरूर फायदा हो रहा है। मुझे नागराज की शक्ति की गैर गौर करने का समय मिल रहा है। अब नागराज जिंदा पकड़ने की योजना बना रहा हूँ। हाँ, रोबो फेल हो गया, लेकिन मिस किलर फेल नहीं हुई। अब इस कचरे में डब्बों को हटाकर बेहोश नागराज को निकाल लेने में डिक बॉस के पास ले जाना है। और मैं भी साथ चलूँगा, क्योंकि मुझे उनसे मिलना है। ओह नागराज, तुम यहाँ? कारों के नीचे से सुरंग बनाकर मेरे सांपों ने मामूली सा काम था, और मुझे डी बास के पास कौन लेकर जाएगा? कहीं जाने की जरूरत नहीं है नागराज, मैं खुद यहाँ आ गया हूँ। माफ करना दोस्त, लेकिन मुझे तुमको बांधना पड़ेगा। ची 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 ची। और पहले ही समझ जाना चाहिए था। इस पक्षी को बुला लिया। ध्रुव नहीं, ध्रुवा। ध्रुवा नाम तो जुपिटर सर्कस के साथ जलकर राख हो गया। तुम ओह, मैं अपनी बात कैसे समझाऊं? ध्यान लगा पताल साधना में लेने का वक्त नहीं। रुक जाओ ध्रुव, तुम मुझसे जीत नहीं सकते। ऐसा ऐसा तुम सोचते हो नागराज? वहाँ वहाँ अपने दोस्त को हर जगह पर, इसके दोस्त तो हर जगह पर हैं। सामान आ गया डी बॉस, उसे लेकर मेरे पास पहुंचो 5 मिनट के अंदर। और ध्रुव कार वाश गैरेज में आ गया। मैं उसका मैं उसका पीछा। ओह, ध्रुव के गुंडे ये सिर्फ मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। ध्रुव अपनी योजना बनाने के लिए यही समय था। और वहाँ पहुँचा वहाँ और वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर पर हमें हमसे रास्ते पर नया सर हाँ रोबो और मिस किलर एरिया में देखा गया है। दोनों ध्रुवा के खास कमांडर हैं। जहाँ वे होंगे ध्रुवा भी वहीं होगा। और कारवास में ध्रुवा, सुनो, आत्मसमर्पण कर दो, सब ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त। दोस्त मौत से इतना डर गए कि मौत के एजेंट को दोस्त कह बैठे। तुम अकेले हो, और हथियार के नाम पर तुम्हारे पास प्रेशर पाइप है। न तुमसे डरता हूँ, न और न ही पानी के प्रेशर से। डरो नागराज, डरो, क्योंकि इस पाइप में पानी नहीं है। शिपिंग शेडिंग बुलेट प्रूफ हाई प्लास्टिक का घोल है। मदद अभी दूर थी सर, आपको हेलीकॉप्टर से आना था। शाबाश ध्रुवा, तूने अपने गार्जियंस की गुरु दक्षिणा आज चुकता कर दी। अब मंत्र पढ़कर नागराज की गर्दन पर रेतूंगा। जैसे गर्दन कटेगी वैसे ही मेरी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी। ओम हवि चंड चंड काली कपाली। ओह, यह क्या कर रहा है? मेरे जान खतरे में है, और यहाँ से निकलने का बस एक ही रास्ता है कि मैं ध्रुव को असली रूप में लाना होगा। अतीत में जाकर वर्तमान बदलना पड़ेगा, और यह करने के लिए पताल ध्यान लगाने का यही एकमात्र अवसर है। इसकी गर्दन कट क्यों नहीं रही है? और नागराज की इच्छाधारी शक्तियाँ उसके सिर के गर्दन की रक्षा करती हैं, और ये कटेगी जरूर, लेकिन इसमें समय लगेगा। लेकिन चाहे कितना भी लग जाए, मुझे इसकी गर्दन जरूर काटनी चाहिए। ओम हिंडविच मुंड नाशनी। और उसका ध्यान के रूप में अतीत में जाकर नागराज ऐसे गर्दन दर्द नजरअंदाज करते हुए पताल ध्यान में ध्यान लगा रहा था, और अपने ही रूप में
संपर्क बना हुआ था। ओह, क्या क्या लगता है कि तू आज फिर बहाना बनाकर मेरी मंकी स्टाइल सीखने से बचना चाहता है। तू पिछली तू पिछली बार की पिटाई भूल गया। इस बार तेरी याददाश्त रिफ्रेश करना पड़ेगा इस सेंटर से। बाबा, आ तुझे चंगेज बास का पता जानते हो? अरे, मुझे ऐसे मत देख, मुझे सम्मोहित कर देगा। फिर मैं तुझे जवाब कैसे दूंगा? और अपनी शक्तियाँ संभाल कर अब तू सीखेगा नागराज। चेंगी बास कहाँ मिलेगा बाबा? चेंगी बास, अरे उसको उसके धंधे से जुम्मा जुम्मा 2 दिन हुए हैं। तुमने उसे अपना ऑफर दिया है क्या? उसका पता बता। और चाइना टाउन की सिंगना नाइट क्लब में मैं चला। लेकिन तू उसके पास जाएगा कि नहीं? अगर उसको कुछ काम है तो उसे बोलो मैं दो दो महीने बाद नीलामी में आए उससे से बड़ा। नागराज को क्या हो गया नागमणि? आज अपने पहली बार हुकूमतुल्ली की है, हिम्मत है। इतनी हिम्मत कहाँ से आई पता नहीं। अब मुझे कभी कभी इससे अच्छाई के कीटाणु भी नजर आने लगता है। आज आज वह पहली बार हवेली से बाहर गया है। भगवान जाने क्या होगा। क्यों अभी तक अपनी शक्तियों का प्रयोग भी ठीक से करना नहीं आता। चाइना टाउन सिंथना क्लब। जश्न मनाओ, आज जश्न की रात है। अब चंगी को कोई नहीं रोकता। गेट पर ए क्लब में जाने की टिकट लिया है? नागराज हर जगह जाने का टिकट देता है। कौन सा टिकट? चंगी के पास अब दुनिया की सबसे शक्तिशाली बड़ी गुरु की शक्ति। अब चंगी दुनिया का सबसे बड़ा माफिया डॉन बनेगा। देखो जाकर गेट पर कौन चिल्ला रहा है। गेट पर जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी चीख पुकार है अंदर मचेगी। कौन है? भाग जा, बच्चे की जगह नहीं है। इसके बदन पर सांप रेंग रहे हैं। बस समझ गया। ये भाई अपने सर्कस में बंद ये भाई हमने सर्कस में बंद कर दिया है। तू अपनी कला का नमूना और सर्कस में जाकर दिखा। ध्रुव, मुझे ध्रुव दे दो। अब समझा, तू जुपिटर वालों का भेजा हुआ है। उसके आदमी खुद मौत के मुंह में जाने से डरते हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हें भेज दिया। इसलिए मेरे आदमी जुपिटर वालों से बचकर यहाँ पर आ चुका है। अरे ये मेमना, इसे नरम गर्दन मरोड़ कर बड़ा मजा आएगा। माउंटेन बैग जिनवंश, आओ इसकी हड्डी पसली तोड़कर इसे ब्रिकेट में फेंक दो, जुपिटर सर्कस में भेज दो। और गड़बड़ बैंग बैंग भूलो इसे, छलनी बना दो इसका बदन। अपनी किस्मत को सराह बच्चे, दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान इसके हाथों मरने जा रहा है। आह, ये तो इसे देख कर ही बेहोश हो गई। इसे टेंशन भी पिट जाए तो इसे करना होगा। अब मैं क्या कर अब पर मैं क्या कर सकता हूँ बॉस? गुरुजी मदद करो। वर्ष है वर्तमान में। इसकी गर्दन कट रही है, थोड़ा थोड़ी कट रही है। इसके बलि की प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी है। मुझे शक्तियाँ मिलनी शुरू हो गई हैं। मेरी शीत शक्ति का प्रयोग करके देखना होगा। बलि प्रक्रिया मुझे ही फायदा हो भी रहा है या ना। और संधि शक्ति में बदल अब आबादी पर फैलने लगी। ओह, क्यों रुक गई इंस्पेक्टर? सामने देखिए सर, एक रहस्य में धुंध भरी बस ढकती जा रही है। और इस गर्म मौसम में धुंध कहाँ से आ गई? ये सब क्यों ढक रही हैं? अरे ये बस तो इंसान को मशीनी का मिला जुला
स्वरूप बन रही है और हमारी ओर आ रही है। बागेश्वर, मुझे पूरा विश्वास है इसका संबंध ध्रुवा से ही है। चलो तो जवानों, हमें पैदल अपनी मंजिल की तरफ भागेंगे। आइधी राधन की यात्रा लंबी होती जा रही थी। उधर नागराज का जिस्म की जिंदगी छोटी। अरे ये क्या क्या हुआ तंत्रा? कुछ नहीं नागराज, मेरी चाल मुझ पर ही आजमा रहा है। अभी अभी मुझे 1983 में चंगी की पुकार सुनी थी। नागराज का बाल रूप ध्रुव को बचाकर अतीत में फिर से पुरानी स्थिति में लाने की कोशिश कर रहा है। मुझे नागराज की पूर्ण बलि जल्दी से जल्दी देनी होगी, जब तक उसका बाल रूप ध्रुव की अतीत बदलने को भी रोकना होगा। 1983 अतीत में ध्रुव को दो, वरना वरना क्या? ओह, ध्रुव को ले आओ जल्दी। गुरु ने तो कहा था कि मेरी मदद करता रहेगा, अब मुसीबत के वक्त कहाँ मर गया। ओह, ध्रुव को ले लो नागराज। ये क्या, कौन सा जानवर है? सिर आदमी का, पंजे शेर के और शरीर हाथी का और गैंडे के। जानवर मैंने पहले कभी नहीं देखा। अरे यह तो स्वयं गुरु जी की अद्भुत रूप किसी मेरी सुरक्षा के लिए है। जय गुरुदेव की जय हो। मुझे इस काल में से सिंधी शक्ति का प्रयोग करने खुद अपना आना पड़ा, क्योंकि इस नाजुक घड़ी में मुझ अपने मुझे सिर्फ अपने आप पर विश्वास है। और नागराज को ध्रुव के अतीत अतीत पलटने से रोका। मैं तुम्हें पशु भंडारी हूँ नागराज। हर पशु की खासियत है मेरे अंदर, और मेरा दिमाग इंसान का है। तू क्या इस दुनिया में कोई पशु है जिससे जीत सकता है? इसलिए ध्रुव को यहाँ चले जाने का ख्वाब देखना छोड़ दे और अपनी जान की साथ वापिस लौट जा। अभी भी नागराज को अपनी शक्तियों पर पूरा ज्ञान था, न ही उसे उस पर संपूर्ण नियंत्रण था। उस वक्त सिर्फ वह एक चीज ही मदद कर सकती थी, और उसका भविष्य उसके हाथ में था। मुझे ध्रुव को पकड़ने के लिए सिर्फ रास्ता समझ में आ गया है। और पशु भंडारी भी लपक उठा। डरो मत दोस्त, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुमको बताने आया हूँ। और इस बार हवा में उछल पड़ा ध्रुव को, और बाहर बाहर जाऊंगा तो वे लोग मुझे मार डालेंगे जिन्हें जुपिटर सर्कस पर हमला करके सबको मार दिया। कोई नहीं मारे कोई नहीं मरा है ध्रुव। तुम्हारे माँ बाप जुपिटर सर्कस वाले सुरक्षित है। चंगी मुझे झूठ बोला रहा है, वह अब तुमको अपना गुलाम बनना चाहता है। तुम तो कमाल की चीज हो। ये तुम मुझे बचा क्यों रहे हो? मैं तो यहाँ सुरक्षित हूँ। अरे नागराज ध्रुव को लेकर बाहर भाग रहा है। मुझे ध्रुव को वापस लाना होगा, उसका पीछा करना होगा। सन 2006 वर्तमान में चंद्रतांत्रिक की शक्ति का दायरा बढ़ता जा रहा था, और नए नए प्राणी पैदा होते जा रहे थे। तबाही का दायरा बढ़ता जा रहा था। धुंध पूरा आसमान पर छा चुकी थी, और हमको जल्द ही ध्रुवा को तक पहुंचना होगा। और प्रभु सृष्टि को शैतान के हाथों में जा रही थी, और इसी तबाही को रोक सकते थे तो सिर्फ दो बच्चे, और वह भी अतीत में। नागराज, पशु हमारे पीछे लगा हुआ है। लगने दो, वह सिर्फ जमीन को रौंद सकता है। इस, इसलिए हम जमीन पर नहीं चलेंगे। चिंपी तो चिंपी, यह तुम तो कमाल हो नागराज।
मज़ा आ गया। लेकिन नागराज अभी थोड़ा कच्चा था और सिर्फ रस्सी बनाने में उसके सांप भी कच्चे थे। ओह, हम गिर रहे हैं नागराज, डरो मत ध्रुवा, मैं दूसरी रस्सी छोड़ता हूँ। लेकिन अनुभव के कच्चा नागराज का निशाना सूख गए। अब हम नहीं बचेंगे ध्रुव, बचेंगे। नागराज पापा ने मुझे ट्रिक सिखाई है, पैरों मेरे पैरों को कसकर पकड़ लो। और कलाबाजी में माहिर ध्रुव ने आखिर तार को पकड़ लिया। और ये तुम ये तुम ये तुम भी कुछ कम नहीं हो ध्रुव। लेकिन हम दोनों पशु भंडारी से कम है नागराज। आऊँ उसे निपट लूंगा, चिंता मत करो। हूँ, कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तुम दोनों को मारना नहीं चाहता, वरना ये काम मेरे लिए चुटकियों बजाने जैसा है। तुम फूकने फूकने और सांप फेंकने के अलावा और भी कुछ कर पाते हो नागराज? पता नहीं, लेकिन ये दोनों काम मैं बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ। और अब कुछ और क्या करूँ? कुछ भी करो, क्योंकि बगैर बगैर इसको पार किए हुए घर नहीं जा सकते। अगर उस इस इसको अगर हम इतनी तेजी से टक्कर मार दें और नीचे गिरा दें तो हम कर सकते हैं नागराज। कैसे? सुनो, तुम दोनों छुप कर नहीं बच सकते। कहाँ बाहर बाहर आने का रास्ता? कोई रास्ता नहीं। मुझे सिर्फ ध्रुव वापस चाहिए। अगर तुम मुझे जिंदा न मिला तो तुम दोनों को मार कर मैं। अरे ये क्या? सांप रस्सी से बंधे हुए इतने सारे बैल एक साथ दौड़ते हुए मेरी तरफ क्यों आ रही हैं? मजाक? इसलिए इसलिए मैंने बुलाया था और मैंने बांधा था, और ताकि टक्कर जोरदार रहे। कुछ ज़्यादा जोरदार टक्कर थी ध्रुव। ओह, मेरे मम्मी पापा भी आ गए, साथ में जुपिटर सर्कस के सारे चाचा भी। तो फिर मेरा काम पूरा हुआ। अब मैं चलता हूँ ध्रुव। एक मिनट नागराज, हम फिर कब मिलेंगे? पता नहीं, लेकिन हम मिलेंगे ज़रूर। अब मैं जल्दी ही मम्मी पापा के पास, संगीत पास। हाँ, इतनी जल्दी भी क्या है बच्चे, पहले जरा 15 साल मेरे साथ रहे तो ले। ये काम जरा मुश्किल है चिंगी, क्योंकि अगले 15 साल तुम जेल में बिताने वाले हो अपने साथियों के साथ। पुलिस ध्रुव की माँ और बाप लेकर आ गई। मम्मी, ध्रुव तुम ठीक हो? तू बच कर कैसे भाग आया? मुझे नागराज ने बचाया। नागराज कौन? सत्यानाश हो, मेरी सारी मेहनत मिट पानी में मिल गई। ध्रुव वापस अपने माता पिता के पास पहुंच गया। उसका अतीत फिर से सामान्य हो गया। अब मेरी योजना चौपट हो गई। उधर सन 2006 में, ओह, मेरी सारी योजना चौपट हो गई। अरे अरे, हम यहाँ नागराज और ध्रुव के साथ क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? अरे मैं इस पोशाक में क्या कर रहा हूँ? यह नागराज प्लास्टिक के खोल में क्यों है? मेरी संधि शक्ति समाप्त हो गई। अब मैं सामान्य हो गया। मेरी योजना चौपट हो गई। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ बदला ले सकता हूँ। यही मौका है मैं अपने दोनों यही मौका है कि तुम दोनों के लिए अपना बदला लेने का। रोबो मिस किलर मार दो ध्रुव को और नागराज को। तभी पुलिस पुलिस आ गई। भागो यहाँ से। तुम तुम भी यहाँ से भागो। तंत्रा और काली शक्तियों
को पाने का कोई नया तरीका ढूंढो। मैं इस मैं इस पोशाक मैं तुमको इस कैद से आज़ाद करता हूँ नागराज। पुलिस आ गई, भागो यहाँ से। गोरखनाथ तूने मुझे नागराज की मदद नो नागराज तूने की नागराज की मदद, मैं वापस आऊँगा। ध्रुव तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और नागराज यहाँ पर क्यों है? यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पापा, ये फार्स क्यों? पता नहीं, तुम समझ में नहीं आ रहा, लगता है मैं नींद से जागा हूँ। अब तुम सामान्य हो गए हो। यह घटना से प्रभावित हर इंसान का दिमाग घटना केंद्र से मिटा दूंगा। और तभी, ये लो नागराज, मेरी एक और उपहार स्वीकार करो। एक और न्यूज़पेपर। ये न्यूज़पेपर बहुत पुराना 1983 का, लेकिन इसमें हमारी मुलाकात का जिक्र है ध्रुव। दिखाओ दिखाओ। और इसी वक्त कहीं दूर, हाँ सफलता मैंने कर छोटा किरण की सफलता पूर्व बना लिया है। अब रहूँगा मैं म्यूजियम, और मेरे इस म्यूजियम में शामिल होगा ब्रह्मांड रक्षक भी। समाप्त दोस्तों।